हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स हम कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। तो ये जो कैल्शियम है जो कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोन्स की मजबूती के लिए। अगर किसी की बॉडी में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको काफ़ी सारी दिक्कतें वो फेस करनी पड़ती हैं। और हालांकि ऐसा नहीं माना जाता है कि जो कैल्शियम वो हमारी सिर्फ बोन्स के लिए ज़रूरी होता है, और भी काफ़ी सारी फंक्शन होती है जिसकी वजह से कैल्शियम में बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि कैल्शियम के बारे में यहाँ पे होने वाली है। और हम स्टडी करने वाले ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी भी व्यक्ति में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में कौन सी टैबलेट्स हैं वो सबसे बेस्ट रहती है। तो चलिए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं समझने होंगे दो इम्पोर्टेंट टर्म जो कि आपके इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टर्म है जिसके बारे में जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको इसके बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमारा सबसे पहला टर्म होता है वो होता है हमारा हाइपर, और जो सेकंड टर्म होता है वो होता है हमारा हाइपो। तो हाइपर मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ का हमारी बॉडी में बढ़ जाना, और हाइपो मीन्स किसी भी चीज़ का कम हो जाना। तो वैसे ही कैल्शियम में होता है, अगर किसी की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में हम इसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और अगर किसी की बॉडी में हाइपर कैल्शियम हो जाता है, मतलब कैल्शियम का अमाउंट है बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम हाइपर कैल्शियमिया बोलते हैं। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपकी जो स्टडी में बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर किसी की बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट कम या ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी काफ़ी सारी दिक्कतें वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, या हम कह सकते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कतें वो फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो जो हमारा सबसे पहली चीज़ है वो हमारी डेंटल्स प्रॉब्लम। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारे दांत होते हैं जो कि इनमें कैल्शियम की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके दांतों में कोई ना कोई दिक्कत प्रोड्यूस हो सकती है, आपके दांत कमज़ोर हो सकते हैं, और कभी कभी तो दांतों के बीच में भी खून भी आने लगता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि प्रोड्यूस हो जाती है अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है वो हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा डिप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए जो डिप्रेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कैल्शियम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है डिप्रेशन के होने का। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो डिप्रेशन के भी लोग काफ़ी ज़्यादा शिकार होते हैं। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा स्किन्स कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए आपकी बॉडी का जो आपकी स्किन्स होती है, जो डर्मिस लेयर होती है, उसमें क्या होता है आपकी स्किन का रूखा सूखा हो जाना, और भी ऐसी काफ़ी सारी स्किन रिलेटेड डिजीज होती है जो कि कैल्शियम की कमी से प्रोड्यूस हो जाती हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा मसल्स पेन, आपकी वो मसल्स है वो पेन करेंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे जो कैल्शियम वो प्ले करता है आपकी मसल्स को, जो न्यूरॉन्स की फंक्शन को इंप्रूव करने में, और भी ऐसी काफ़ी सारी फंक्शनिंग होती है जिसकी वजह से जो कैल्शियम वो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल रहता है। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा फ्रैक्चर। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बता दी कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपकी बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो अगर आप कहीं पे भी थोड़ी बहुत चोट लगी तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपकी फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक बहुत बड़ा जो टर्म है वो यहाँ पे होता है आपकी कैल्शियम की कमी की हो जाने का। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा सीजर्स। तो यहाँ पे देखिए जो सीजर्स जिसको हम हिंदी में झटके बोलते हैं या मिर्गी के झटके आना। तो यहाँ पे देखिए जो कैल्शियम है वो बहुत सारी फंक्शन वो प्ले करता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो जो सीजर्स है वो भी आपकी कैल्शियम रिलेट करता है, और भी ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ पे आपकी ब्लड प्रेशर का हो जाना तो बीटा ब्लॉकर ऐसी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐसे दिए जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो कैल्शियम होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बोन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, और भी काफ़ी सारी फंक्शन होती है तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल रहता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए जो डिसेबल होने के जैसे कि कोई हैंडीकैप्ड हो जाता है तो इसमें क्या होता है कैल्शियम की कमी जब उनकी बॉडी में हो जाती है तब ऐसी दिक्कतें वो फेस करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो कुछ कॉम्प्लिकेशन जो कि नॉर्मली देखे जाते हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। किसी की व्यक्ति में अगर कैल्शियम की कमी है वो हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है वो हमारा प्रॉपर डाइट। अगर आप कैल्शियम रिच डाइट लेंगे तो उस कंडीशन में आपकी जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जो कि परमानेंट होती है। अगर आप कैल्शियम जो रिच फ्रूट होते हैं, आप कोई भी ऐसी कैल्शियम वाली चीज़ें ले सकते हैं जो कि मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको वो डाइट अपनी प्रॉपर रखनी जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम कमी ना होने पाए। और आपने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को देखा हो जो कि पेशेंट होते हैं, जो कि फ्रैक्चर के पेशेंट होते हैं, तो इस कंडीशन वो उनको कैल्शियम रिच जो डाइट है
उनकी प्रेस्क्राइब ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जो बोन्स है वो मजबूत हो जाती हैं। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप प्रॉपर डाइट लें, कैल्शियम रिच डाइट लें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में किसी प्रकार की कैल्शियम की कमी ना होने पाए। फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा होता है मेडिकेशन, जो कि एलोपैथी में होता है। तो आपको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है, लेकिन आपको मेडिसिन हमेशा प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है। आपको मेडिसिन कुछ टाइम के लिए प्रेस्क्राइब की जाती है, फिर आपको जो नेचुरल डाइट है वो आपकी कंटिन्यू रखनी होती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डाइट के बारे में। आखिर क्या नेचुरल डाइट होती है जो कि पेशेंट को ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो जो हमारा सबसे पहला होता है वो था हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स। तो आप क्या होता है जो डेयरी प्रोडक्ट जो कि आपके डेयरी पे मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं जो कि मिल्क, चीज़ वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, क्रीम्स वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें क्या होता है, इनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। इस वजह से डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब काफ़ी ज़्यादा करते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा बीन्स, आप बीन्स को ले सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा स्पिनच, आप पालक वगैरह आप ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। पालक आती है, स्पिनच जिसको हम बोलते हैं, जो भी आप ले सकते हो जो कि इसमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा नट्स, आप नट्स ले सकते हैं, मूंगफली वगैरह, एलमंड्स वगैरह ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं, जिनमें क्या होता है जो कि आपकी कैल्शियम के रिच इसमें ज़्यादा होता है। तो इस वजह से डॉक्टर इनको काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और भी ऐसी काफ़ी सारी नेचुरल डाइट होती हैं जो कि इसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो आप उनको भी ले सकते हैं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से था, जो मैंने आपको कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ऐसी क्या टैबलेट्स आती है जो कि कैल्शियम के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती हैं। तो जो हमारी सबसे पहले टैबलेट आती है वो होती है हमारी कैल्शियम प्लस विटामिन D3। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कॉम्बिनेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी जो बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। तो जो टैबलेट आती है जो कि आपको मार्केट में सेलकल 500 के नाम से ईजिली मिल जाती है। तो ये टैबलेट है, इसके अंदर आपको कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि आपकी कैल्शियम की जो दिक्कत होती है उसको दूर करने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है वो शो करती है। और ये डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये टैबलेट आप ले सकते हैं, और ये टैबलेट आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेनी है। जब आपको कैल्शियम की ज़रूरत हो तभी आपको ये टैबलेट है वो लेनी चाहिए। तो अगर हम बात करें इसकी डोजेज की, तो अगर कोई भी बंदा जिसकी उम्र 20 साल से ऊपर है तो उसके लिए ये डोजेज होती हैं, तो आपको ये टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को लेनी होती है खाना खाने के बाद। तो अब जो नेक्स्ट वो आती है हमारी कैल्शियम सिट्रेट टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कि आपकी विटामिन D3 और आपकी कैल्शियम वाली टैबलेट जो मैंने आपको बताई थी उससे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है वो मानी जाती है। तो ये टैबलेट ही काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये टैबलेट आती है जो कि आपको मार्केट में ईजिली मिल जाती है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं आपको यहाँ पे किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ और आपके वीडियो और नॉलेज पर्पज से होती हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी डोजेज की, तो आपको ये डोजेज है वो इसकी सेम रहती है। आपको ये टैबलेट एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को लेनी होती है। जो नेक्स्ट है वो आती है हमारी सबसे बेस्ट टैबलेट है वो मानी जाती है। तो ये जो टैबलेट ये काफ़ी सारे MBBS डॉक्टर्स को प्रेस्क्राइब भी करते हैं, जो कि एक प्रकार की OTC ड्रग है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपको कैल्शियम, फास्फोरस और इसके अंदर आपको विटामिन D3 का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो ये टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कि आपको मार्केट में ऑस्टो कैल्शियम के नाम से मिल जाती है। तो ये टैबलेट आती है जो कि आपको सुबह शाम लेनी होती है। तो ये टैबलेट जो एक तरह की च्यूबल टैबलेट होती है, तो आप इसको पानी से नहीं ले सकते हैं, और ये टैबलेट आपको सिंपली इसको चूसना होता है, आप इसको इजीली ले सकते हैं। तो ये टैबलेट काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक टैबलेट खाना खाने के बाद लेनी होती है। तो ये कुछ प्रकार की टैबलेट जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है वो हो जाती है। और भी ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जो कि आप इजीली परचेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे सैचेट भी आते हैं, कैल्सिट्रॉल के पाउच आते हैं, और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपके कैल्शियम की मेडिकेशन भी आती हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पर यूज़ करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी न्यू अपडेटेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।